2014 की पहली स्कीम में मोदी जी ने यही बोला था। उन्होंने कुछ लोगों को रिक्शा बांटे थे, उनको फंड नहीं दिया था कैश। आपको जो कैश मिला, आपको 1000 रुपये महीना मिला, आपका खर्च हो गए। आपको रोजगार मिल गया, मान लो रिक्शा ही मिल गया सरकार की तरफ से, आप बच्चे भी पाल लोगे, पढ़ा भी लोगे। तो रोजगार के साधन जो देने हैं वो देने चाहिए, फ्री से कुछ नहीं होना। मुफ्त का माल तो भैया इधर से आता है उधर चला जाता है। इसलिए जनता को यही सोचना चाहिए कि हमें करना एक्चुअल में क्या करना है। वोट की ताकत, अगर इस देश में इतने लोग खड़े हैं, अब से पहले कोई ऐसे खड़ा नहीं होता था मीडिया के आगे। ये ताकत सिखाई है मोदी जी ने, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव किया मोदी जी ने। आज हर बच्चे को, आपका परसों का इंटरव्यू देखा मैंने, वो एक मजदूर खड़े हुए बता रहे थे, उन मजदूर साहब को कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? वो ऐसे ही पता लगा क्योंकि सोशल मीडिया है। आज हर आदमी में अवेयरनेस आ गई, हर आदमी सरकार को देखती है कि वो क्या कर रही है, ये सबको पता है, हर एक को पता है सरकार क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि मीडिया में है। पहले किसी को पता ही नहीं होता था। एक टावर कहीं लग गया दूरदर्शन का, उसमें इंदिरा जी आ गई, उससे पहले महात्मा गांधी वोट लेते रहे, फिर इंदिरा जी वोट लेती रही। रेडियो चलता था, अब रेडियो चलता था। अब जब से सोशल मीडिया आया है, हर एक्शन के, सरकार के हर एक्शन पे हर एक को नजर है। इसलिए मैं तो अपील यही करता हूँ, भैया सोच समझ के वोट देना। फिर 2029 में नंबर आने वाला है। फांसी लगना हो तो किसी को भी दे दो, नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक पूरी लाइन है। और अगर थोड़ा बहुत पानी पी के कोसना हो, मोदी जी को कोस के भी वोट दे देना। वही जुगाड़ है और कोई जुगाड़ नहीं है, वही जुगाड़ है और कोई जुगाड़ नहीं है। याद हर एक को रखना है, वोट देने से पहले 2020 कोरोना का पीरियड, 2020 के बाद का इकोनॉमी का पीरियड। और एक सवाल और, उन लोगों से कभी ये जरूर पूछना कि वो जो चौकी छोड़ी जाती थी ना, आपने चाइना के ऊपर, रात को मनमोहन सिंह को फ़ोन आया, वो चौकी, आप चौकी से पीछे आ जाओ, वो चौकी चाइना पे चली गई। आज 2 साल से डोकलाम में सामने खड़े हैं, आपके फौजी सामने खड़े हैं जो भाग आते थे। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप महंगाई बर्दाश्त कर रहे हो, आप पेट्रोल के भाव बर्दाश्त कर रहे हो, आप जीएसटी बर्दाश्त कर रहे हो, आप हर वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हो जो आम आदमी को इन्होंने लॉलीपॉप दिया, आप वो बर्दाश्त कर रहे हो। आप वो बर्दाश्त कर रहे हो तो देश तरक्की कर रहा है, वरना देश तरक्की नहीं कर सकता। मगर ये जो आपने बोला लॉलीपॉप, उससे मुझे याद आया, जो फ्री वाली स्कीम चल चुकी है, क्या 24 में उसे जब इस्तेमाल किया जाएगा मास लेवल पे, तो आपको नहीं लगता जैसे अरविंद केजरीवाल काम कर गए दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस कर गई, तो ये फॉर्मूला अगर पूरे देश में लागू किया गया तो क्यों नहीं काम होगा? समझ आ जाएगी ना जी। समझ आनी शुरू हो गई। बात वो है, मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टेट इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन है। समझ आनी शुरू हो गई लोगों को कि फ्री की लॉलीपॉप में बात बनेगी नहीं। बात बनेगी तो यूनाइटेड होके भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी का, मैं भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोलता, मोदी को लेकर आना, तभी ही बात बनेगी, वरना बात बनेगी नहीं। विपक्ष के सारे नेता हैं, उनका कहना है कि मोदी जी हमसे डरते हैं, इसीलिए हम पे ईडी, सीबीआई ये सब छोड़ते हैं, और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जनता को हमारे आप बात सुनो, आप पे ईडी क्यों नहीं आती? नहीं, या जितने लोग खड़े हैं, किसी के घर पे ईडी आई है? किसी के घर पे नहीं आई। मोदी जी नहीं, हमसे मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी उनसे भी नहीं डरते। मोदी सच्चा आदमी, यदि मैं सच्चा हूँ, सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता, वो मोदी जी भी नहीं डरते। डरने वाला कोई काम है भी नहीं। उनके आगे पीछे कोई है नहीं खाने पीने वाला, उन्हें डर किस बात का? डर उनको है जिनके आगे पीछे है। ये है केजरीवाल जी का सवाल, तो फिर बात आती है स्टेट पे। केजरीवाल जी का सवाल तो ये है, अब क्या है, अब जी मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, कहाँ है मोदी जी? मोदी जी ऑक्सीजन खत्म, सुनो, अब मेरे बेड खत्म हो गए, कहाँ है मोदी जी? मोदी जी बेड, ठीक है। अब मेरे आईटीओ के गेट बंद हो गए, कहाँ है मोदी जी? मोदी जी फ्रांस से पूछ रहे हैं, भैया गेट खुलवाओ, रात को फौज आ रही है, गेट खोल ले। 276 करोड़ में गेटों की ट्राई भी नहीं हुई कि ये खुलते भी हैं या नहीं खुलते। तो भैया ये इनका कोई भविष्य नहीं है, और यदि इनके भविष्य में पब्लिक को अपना भविष्य खराब करना है तो इनके पीछे खड़ा होना है। शरद पवार की एनसीपी, शरद पवार जी के पास 60% से ऊपर शुगर मिल महाराष्ट्र में शरद जी के पास है। उनके पिताजी कमा के छोड़ गए थे। नहीं, आय से ज़्यादा की संपत्ति का मुकदमा मायावती पे, लालू जी पे, अखिलेश जी पे, उसके अलावा आय से अधिक का संपत्ति का मामला सोनिया जी पे,
राहुल गांधी पे, ये सब आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कमाई तो मेरी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है और मैंने कमरे पे लगा दी। अच्छा अब केजरीवाल जी की सुनो, राष्ट्रपति की तनख्वाह केजरीवाल जी की तनख्वाह से कम हो गई। केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। केजरीवाल जी, अच्छा एक बात और है, केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं बिना विभाग के, जिन पे कोई विभाग नहीं है। केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री है, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, ये पहले मुख्यमंत्री हैं। इन्हें साइन करने में डर लगता है। इन्हें साइन क्योंकि चोरी फिर मनीष सिसोदिया जेल में मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं, कर केजरीवाल जी रहे हैं। जेल सत्येंद्र जैन भुगत रहे हैं, कर केजरीवाल जी रहे हैं। तो भैया ये सब धोखा है। सिर्फ एक ही आदमी इस देश को इससे आगे ले जा सकता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है भैया। मैं तो बार बार बोलता हूँ भैया, हम कलेक्टर, हमारे पिताजी कलेक्टर नहीं थे, जो मोदी जी के आने के बाद हम गरीब हो गए। हमने तो रोटी अपने नखूनों से कमानी है, वही खानी है। देश का सोचना है तो नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा तो फिर रात को 1 बोतल मिलेगी, वो रोला मचाते हुए आएंगे, 500 का नोट मिलेगा, सुबह वोट उसके बाद जयराम जी की, उसके बाद जयराम जी की। तो भैया वो जब तो वोट नहीं डालोगे, जब तो फुल टल्ली रखेंगे। कह रहे देश बचाने के लिए, अरे लूटने के लिए, हिटलर हो जाएंगे मोदी। अरे कुछ नहीं हिटलर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हिटलर हो जाए ज्यादा अच्छा है, ताकि ये सारे अंदर जाएंगे, तभी ये सब अंदर जाएंगे। ऐसे इनके देश बचाने का तरीका वही है जो गांधी जी का था। वो तीनों बेचारे शहीद हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम लेवा कोई है नहीं। देश बचाया गांधी जी ने अंग्रेजों से, अब ये देश बचाएंगे। देश बचाने का ठेका इन्होंने ले रखा है, बाकी सब तो देश डुबोने के लिए आए हैं। बस यही है जो कुछ है, घर बचता नहीं अपना, देश बचाने चले हैं। ममता बनर्जी वही कॉपी कर रही हैं, जो वो कांग्रेस छोड़कर आई, कॉपी वही है सीपीएम वाली, वही दंगा वही फसाद। ठीक है, आप बिहार में चले जाओ, वही दंगा वही फसाद। जो जहाँ ये छोड़ के गए थे वहीं लालू जी के आते वही कहानी शुरू हो गई, तेजस्वी यादव के आते वही कहानी शुरू हो गई, वही लूटपाट, वही डकैती, वही सब कुछ। यूपी के लोग, हमारे यहाँ इतना लोग लोनी से आता है, यहाँ पे चांदनी चौक में, और लोनी से आगे बागपत, बड़ौद, रात डेली अप डाउन है। वो क्या कहते हैं कि रात को 7 बजे लाला को कहना पड़ता था, बाबूजी मुझे यही गाड़ी पकड़नी है, क्योंकि 9 बजे मैं साइकिल लूँगा तो गांव पहुँचूंगा स्टेशन उतर के। अब नहीं कहता वो, अब कहता लाले जब मर्जी छोड़ देना, आखिरी गाड़ी भी मिलेगी ना तो भी मैं 12 बजे घर पे साइकिल लेके पहुँच जाऊँगा। सिर्फ योगी जी की वजह से कानून कभी जा नहीं पाते थे 7 बजे के बाद, आज रात में 12 बजे फटाफट गाड़ी चलती है और जब मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आज के डेट में। नीतीश के जादू वादू का क्या होगा? नीतीश का नीतीश क्या है? जादू फेल। जो लोग इंडिया का या विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं, चक्कर क्या है कि हिंदुस्तान की जनता की याददाश्त रहती है कम, थोड़ी याददाश्त रहती है। तो सवाल यह है कि आप पिछले 8 साल पहले सब लोग याद करेंगे यहाँ पे कि लाइनें कहाँ कहाँ लगती थी। रेलवे की बुकिंग में लाइन, सिलेंडर में लाइन, बैंक में डिपॉजिट में लाइन, मिट्टी के तेल की लाइन, सिनेमा हॉल की लाइन, बस स्टैंड की लाइन, सब जगह लाइन थी। 2014 के बाद अब तक वो लाइनें सारी ख़त्म हो गई। किसकी वजह से? सवाल ये है कि आप में काम करने का जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा सिर्फ एक ही नेता में नज़र आता है। अब आप फिर वो राहुल गांधी वाली कहानी है, दुकान खोलने से दुकान नहीं चलती, दुकान चलती है माल लगाने के बाद। अच्छा माल भी लगा लो, फ्री का माल, मैं तुझे ये दे दूंगा, उसे वो दे दूंगा, लेकिन गद्दी पे कौन बैठेगा? जिस व्यक्ति की अटेंडेंस ही पूरी लोकसभा में अपने टेन्योर में सबसे कम हो, वो दुकान की गद्दी पे नहीं बैठेगा तो दुकान चलेगी कैसे? वो चाहे मोहब्बत की हो चाहे नफरत की हो, वो दुकान नहीं चलेगी। तो इसलिए एकमात्र यदि देश का भला कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। और ये जो सामूहिक दुकान लगाई गई है INDI, ये जो सामूहिक दुकान लगाई है, इसमें तो ये है कि जैसे किसी ने कच्छे लगा लिए, किसी ने रुमाल लगा लिए, किसी ने फ्रॉक लगा लिए, किसी ने आटा लगा लिया, कुछ नहीं बिकने वाला। वो आदमी वहाँ जाके हो जाता है कंफ्यूज। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, आदमी जाता है, सारी दुकानें देखता है, घूम के घर चला आता है, उसके बाद घर की गली का जो परचूनी है ना, उसे आगे फ़ोन पे सामान लिखाता है, भाई घर भेज दियो। ये वही दुकान है, लोग घूम कर आएंगे जरूर, घूमेंगे जरूर इस दुकान में, वापसी वहीं आना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है किसी के लिए भी।
कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ एक है, वो है नरेंद्र मोदी। 2017 में नोटबंदी हुई, हाँ, इम्पैक्ट क्या हुआ नोटबंदी का? यहाँ जितने भी खड़े हैं कोई एक बता दे कि नोटबंदी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में किसको हुआ? पाकिस्तान की इकनॉमी का ग्राफ 2017 की नोटबंदी के बाद ही नीचे आना शुरू हुआ। पाकिस्तान ख़त्म हो गया आपकी नोटबंदी से, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा नेशनलाइज ख़त्म हो गए इस देश में नोटबंदी के बाद से, पत्थरबाज बंद हो गए नोटबंदी के बाद से। ये 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मुझे फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन देश को ज़रूर फ़ायदा हुआ है। और ये तो नोटबंदी का फ़ायदा है। अब आप 2000 के नोट पे आ जाओ। जब से 2000 का नोट बंद हुआ है, मैंने तो किसी सज्जन को मेरे को 2000 रुपये देते देखा नहीं। 5 4 10 नोट की कसम खाते नहीं, ठीक है, सब पे 500 ही थे। अब 2000 किसके पास है? 2000 जिनके पास हैं उनके नोट या तो ख़त्म होने हैं या रह ही जाने हैं। अवसर है 2000 के नोट है। क्यों? उनने दलाली 50 लाख की खाई है, 5 लाख की खाई है। 2000 के नोट है, उसके ही मट्टी होने हैं। जनता के जेब में तो 2000 का नोट था ही नहीं, है ही नहीं, आज भी नहीं है, तो जनता को फर्क पड़ा नहीं। अब रहा सवाल, सिर्फ एक बात का सिर्फ सवाल है कि पब्लिक को तकलीफ है, वो तकलीफ है। लेकिन बात वही है कि यदि आप घर में पेंट कराओ, अब आप सोचो जी मेरा सिंक पुराना हो गया, मुझे नया लगाना है, फिर मुझे नल भी बदलने हैं। अब मैंने नल भी बदल ली है, फिर मैंने सोचा यार अब नल तो क्या, फ्लोरिंग भी ख़राब है, चलो फ्लोरिंग मत कराओ, आधी टाइल लगवा दो, सीलन ख़त्म हो जाएगी। तो ये असर किस पर आना है? पूरे साल का जो मेरा बजट है उसी में ही आना है। तो ये वही हाल है। यदि देश को तरक्की करानी तो मुझे थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा ही। और ये 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ के देश में 85 करोड़ लोगों को यदि आप एक ऑबलाइज कर रहे हैं, आप उसको मकान दे रहे हैं, या उसके तो कोई पेड़ मोदी जी के घर में तो लगा नहीं हुआ, वो सब हमने ही देना है। यदि मेरे पड़ोसी का कोई गरीब है, उसकी झुग्गी की जगह मकान बन रहा है, वो मुझे ही देना है। मुझे यही समझना है कि मुझे देना है, और मुझे फ्री पे नहीं जाना है। अगर मुझे फ्री पे नहीं जाना तो मैं देश को तरक्की पे ले जाऊंगा, वरना ये लूट ही मचेगी जितना वो इकट्ठा कर गए। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहेंगे दादा? यही कहेंगे, ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लोग पूछते हैं डिफरेंस। अरे मुझे जनता की राय है। अब लोग पूछते हैं डिफरेंस क्या हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंस कुछ नहीं होता सत्ता में। डिफरेंस होता क्या है, पहले जो पैसा था वो परिवार में बढ़ जाता था। आज जो पैसा है वो देश की तिजोरी में है, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी देश के काम आ जाएगा। और वो तिजोरी की चाबी यदि इनको दे दी तो वो तिजोरी खाली हो जानी है, और हमने फिर वहीं का वहीं रह जाना है। और झगड़ा सिर्फ इसी चीज़ का। 2 चीज़ें, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ले लो, यहाँ केजरीवाल को ले लो। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूँ, और हमारे योगी जी कहते हैं मैं इसका रक्षक हूँ। मतलब मैं यहाँ पे गद्दी बैठा हूँ, मेरे बाद कोई और आएगा, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। और केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूँ। जिसको अपने बच्चे की भविष्य बनाना है वो मोदी जी को वोट देगा, और जिसको आज का देखना है वो कांग्रेस को देगा। लूटो लुटाओ। केजरीवाल जी से मेरा एक सवाल है, आप जनता को किसी को पता है कि दिल्ली फ्लड बोर्ड का, दिल्ली बाढ़ नियंत्रण केंद्र का कितना बजट है? पता है किसी को भैया कितने का बजट है? दिल्ली में बाढ़ रोकने वाली एजेंसी जो है दिल्ली सरकार की, उसका बजट कितना है? 270 करोड़ प्लस। 246 करोड़ का बजट है। 276 करोड़ इन्होंने पिछले साल खर्चे। 276 करोड़ खर्चने के बाद भी बाढ़ आ गई, फिर भी बाढ़ आ गई, तो वो 276 करोड़ कहाँ खर्चे गए? और आज ही हाई कोर्ट ने पूछा है, ये रैपिड रेल के ऊपर आज ही उनने पूछा 1000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्चने के हैं, लेकिन रैपिड रेल को देने के पैसे नहीं हैं। ये तो केजरीवाल जी का हाल है। भैया मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, आँख कान खोल के 5 साल में एक बार मौका आता है। अब तक हम वोट को ना देते किस चीज़ पे देता रहे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, देते किस चीज़ पे थे। पहले हम देते थे रात को दारू की बोतल पे, 500 के नोट पे, एक आधे मुर्गे पे, बस हम दे आते थे। उसके बाद हमने देना शुरू किया, साउथ से ये स्कीम शुरू हुई, हमने देना शुरू किया साड़ी पे, कलर टीवी पे, स्कूटी पे, लैपटॉप पे, लड़कियों के जेवर पे। बस भैया ये नहीं चलेगा। यदि मेरी जेब में 2 पैसे हैं तो ये सब तो मैं इकट्ठा कर ही लूँगा।